हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक वीडियो ला रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी परेशानी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें। कोई भी दिक्कत हो और प्लीज़ आप लोग एक सुंदर सा नोट बनाते चलें जिसको फेयर कॉपी के रूप में बनाया जाए, ठीक है, ताकि स्कूल खुलने पे हम उसकी जाँच करें। इससे ये होगा कि आप लोगों के द्वारा बनाया गया नोट से आपको बार बार रिवीजन करके उस चीज़ को हार्ड किया जा सकता है, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ आपको सॉलिड नहीं होती है। तो आज हम लोग इसी सेशन में देखेंगे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम का ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 3.2 में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कुछ बेसिक चीज़ें एक्सरसाइज 3.2 से, जैसे कि अगर हम कह दें हमारे पास दो समीकरण है। क्या है हमारे पास? दो समीकरण है। a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण नंबर 1 इसको बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण इसको क्या बनाते हैं हम? 2। हमारे पास ये दो समीकरण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये दो समीकरण हमारे पास है, तो इससे देखिएगा हमें क्या क्या मिलता है। a1 समीकरण 1 से a1 और समीकरण 2 से a2, समीकरण 1 से b1 और समीकरण 2 से b2, और तीसरी बात इधर क्या बचेगा? c1 और c2। ये चीज आपको यहां से प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब a1 बटा a2 इसका जो मान आएगा, इसका जो मान निकालेंगे, अब बराबर नहीं होगा किसके? b1 बटा b2 के। कहने का मतलब क्या है? a1 बटा a2 का जो मान आएगा वो बराबर नहीं होगा किसके? b1 बटा b2 के। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, या इसी को कह सकते हैं इसका कोई अद्वितीय हल है। क्या कहेंगे इसको? अद्वितीय हल है। इसका क्या है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अपरिमित रूप से क्या कहेंगे? अनेक हल है। इसको क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। थोड़ा सा मिस हो गया, ध्यान दीजिएगा। अद्वितीय हल है और इसका केवल एक हल है। केवल क्या है? केवल एक हल है। एक हल है, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी गलती हुई, सॉरी उसके लिए। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1 बटा b2 के, तो क्या कहेंगे? इसका अद्वितीय हल है, केवल एक हल होता है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो ये पहला कंडीशन है। ये इस समीकरण से क्या है? पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरे कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। जब a1 बटा a2 बराबर किसके हो जाएगा? b1 बटा b2 के, और ये बराबर किसके हो जाएगा? c1 बटा c2 के। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये चीज आ गई तो इसको कहेंगे समपाती है। क्या है ये रेखा? क्या है? इसको क्या बोलेंगे? समपाती। समपाती है, ठीक है। क्या है ये? समपाती है। और इसको एक शब्द में बोल सकते हैं, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। ध्यान दीजिएगा। जब आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो क्या है? अद्वितीय हल है। इसको केवल एक हल बोलते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो ये क्या है? समपाती है। इसको लिखेंगे क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरा कंडीशन आपका है। इसी सेशन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारे पास? a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाए? b1 बटा b2। क्या हो जाए? b1 बटा b2, और बराबर ना हो किसके? c1 बटा c2 के। अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। इसको बोलेंगे
कोई हल नहीं है। और एक चीज और बोल सकते हैं जैसे कि अद्वितीय हल है, संपाती है, केवल एक हल है, परिमित रूप से अनेक हल है। तो ये क्या है? पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं। ये क्या है? समांतर होंगी, ये आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ये जो है इस पूरे चैप्टर में लमसम 80% जो है 80% क्वेश्चन इस तीनों पे सॉल्व होंगे। ठीक है, इस तीनों रूल पे ही सॉल्व किया जाएगा। तो कहीं भी इन तीनों में दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लिया करें। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इसी पे 2-4 एग्जाम्पल बताया जाएगा। बाकी आप लोग जो भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा आप लोग करके उसको हमें बताएंगे। ओके, अभी देखिएगा हम सबसे पहले क्या किए कि एक समीकरण ये बना लिए a1x b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण नंबर 2 बना लिए। यहाँ से अगर हम बात करते हैं x x की गुणांक की बात करते हैं, देखिएगा x x की गुणांक की बात करते हैं तो यहाँ पे a1 है और यहाँ पे क्या है? a2 है, तो a1/a2। दूसरे में अगर y का गुणांक की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है? b1/b2, और इसे क्या कहेंगे? अचर पद है, तो ये लिख देंगे ऐसे c1/c2। ओके, यहाँ तक क्लियर आ गया। अब देखिए इसका मान निकालने के बाद अगर ये इसका मान और इसका मान आपस में बराबर हो जाता है, सॉरी इसका मान और इसका मान आपस में बराबर क्या है? नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे? अद्वितीय है, केवल एक हल है। इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय और केवल एक हल होता है। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हैं तो अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल है, इसे बोलते हैं संपाती है। इसी कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 बराबर किसके ना हो? मतलब ये दोनों आपस में सेम हो लेकिन ये चीज आपस में सेम ना हो। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर होगी। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा? समांतर होगा। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इसके पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि संपाती कब होंगी, समांतर कब होंगी और प्रतिच्छेद कब करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले को अगर सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले हल, और पहले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसको लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे और लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? और इतने से तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा तुलना कैसे करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो a1 की जगह पे यहाँ पे क्या है? 5 है, तो लिख लीजिए a1 = 5। इसी प्रकार यहाँ पे b1 है और यहाँ पे क्या? -4 है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे c1 है और यहाँ पे +8 है, तो c1 बराबर क्या कर देंगे हम? 8। दूसरे पे चलते हैं, a2 की जगह पे यहाँ पे क्या है? 7 है, तो लिख लीजिए a2 = 7। b2 की जगह पे क्या है? 6 है, b2 बराबर क्या लिख दीजिए? 6। और c2 की जगह पे क्या है? -9, c2 की जगह पे क्या है? -9। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये चीज हमें ज्ञात कर लेनी है। इसको हाईलाइट करते हैं, ये चीज हमें क्या करना है? पहले निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? a1/a2, तो a1 की जगह पे 5 और b1 की जगह पे 7। इसी प्रकार b1/b2, b1 की जगह पे 4 और b2 की जगह पे 6। इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया का 6, तो ये आपका -2 बटा कितना आ गया? 3। अब इसी तरह c1/c2 करेंगे तो 8 बटा क्या आ गया? -9। हम लोग रूल क्या पढ़े थे? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1/b2 के। जब a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के,
तो हम क्या कहेंगे, ये रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, आप लोग होमवर्क के तौर पर फिर करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, जो भी परेशानी हो बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, लिख लेते हैं पहले। 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण नंबर 1। 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण नंबर ये क्या हमारे पास 2। ये समीकरण 1, समीकरण 2 लिखेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 तथा, फिर तथा लिखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा। इस a1x + b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0 से क्या कर दिया हम लोग, तुलना कर दिया। तुलना करने पर देखिएगा, यहाँ समीकरण 1 से अगर तुलना करते हैं तो a1 की जगह पे हमारे पास क्या है, 9 है, b1 की जगह पे क्या है, 3 है, और c1 की जगह पे क्या है, 12 है। c1 की जगह पे क्या है, 12। a2 की जगह पे 18 है, a2 की जगह पे क्या है, 18 है। b2 की जगह पे क्या है, 6 है, b2 की जगह पे क्या है, 6 है। c2 की जगह पे क्या है, 24 है, c2 की जगह पे क्या है, 24। इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये जो मान निकला है, ये गलती हुई तो पूरा आपका सत्यानाश हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a1 बटा a2, तो 9 बटा 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 का 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो 1 बटा क्या आ गया, 2। a1 बटा a2 कितना आ गया, 1 बटा 2। दूसरे पे चलते हैं, b1 बटा b2 बराबर 3 बटा क्या होगा, 6। 3 से काटेंगे, 3 का 3 दूना 6, ये भी आपका क्या आ गया, 1 बटा 2। अब इसी प्रकार c1 बटा c2 चलते हैं, तो c1 की जगह पे हमारे क्या है, 12, और c2 की जगह पे क्या है, 24। तो 12 का 12, 12 में क्या हो जाएगा, 24। तो c1 बटा c2 का मान कितना आ गया, 1 बटा 2। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये चीज हमें पता चल गई कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये किसका रूल है, ये कब ये तीनों बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन। उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी सेशन में अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके सेंड कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत की बात ध्यान दीजिएगा, किसको संगत बोलेंगे और किसको असंगत बोलेंगे। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो संगत होगी। तो क्या है, संगत। जब समांतर होगी, जब समांतर होगी, जब समांतर होगी तो जब समांतर होगी तो असंगत होगी। क्या होगी, असंगत। ध्यान दीजिएगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होंगी, संगत, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होंगी, असंगत। संगत और असंगत में बस आपको ये देखना है, बाकी प्रतिच्छेद और समांतर को आप लोग जान ही लिए हैं। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं होगा तो क्या है, प्रतिच्छेद है। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
अब बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटा C2 के, तो क्या होगी वो रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 3x + 2y प्लस का 5 है ना, तो जब बराबर किधर लेके आएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या बनाते हैं, a। इसी तरह दूसरा भी लेते हैं, 2x - 3y प्लस का 7 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे क्या, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, 0 से क्या कर दिया जाए, तुलना कर दिया जाए। तो सबसे पहले a1 की जगह पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 3, a1 की जगह पे 3, b1 की जगह पे क्या निकलेगा आपका 2, b1 की जगह पे क्या निकलेगा 2 और c1 की जगह पे क्या निकलेगा -5, c1 की जगह पे क्या निकलेगा -5। इसी तरह a2 की जगह पे 2, a2 की जगह पे क्या 2, b2 की जगह पे -3, b2 की जगह पे -3, c2 की जगह पे -7, c2 की जगह पे क्या आ जाएगा -7। अब हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिएगा a1 बटा a2 क्या, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है क्या, सॉरी a1 बटा a2 पहले निकाल लिया, a1 बटा a2 क्या हमारे पास 3 बटा 2, b1 बटा b2 की बात करेंगे तो हमारे पास माइनस, देखिए तो -2 बटा 3, -3 के साथ हम ऊपर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद c1 बटा c2 बराबर क्या, -5 बटा -7, यहाँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 बटा 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ये दोनों आपस में पहले देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह क्या है, संगत है। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं कोई। ठीक है, चलिए एक इसमें ये आपको टांग का क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 बटा 2x + 5 बटा 3y बराबर किसके, 7 के। तो पहले इसको सिंपल समीकरण बनाते हैं, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9x + 2 का अगर 5 में करते हैं तो 2 5 कितना होता है 10y बटा 3 में कितना हो जाएगा 6 बराबर किसके, 7 के। तो इसको लिख देंगे 9x + 10y बराबर 7, 6 के कितना हो जाएगा 42। तो इसको ये एक साइड कर लेते हैं, तो 9x + 10y - 42 बराबर क्या 0। समीकरण क्या बनाएंगे इसको 1। इसी तरह दूसरा तो हमारे पास दिया है सिंपल सा, 9x - 10y बराबर 14 है, तो इधर लाएंगे तो -14 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे क्या, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से क्या कर दिया जाए, तुलना करने पर, इन दोनों की आपस में क्या कर दें, तुलना कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 ये है, ये समीकरण क्या था आपका 2 है, तो a1 यहाँ पे, तो इसको इससे मैच करेंगे, तो a1 की जगह पे यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा 9, तो a1 बराबर आपका कितना आ गया 9। इसी तरह b1 की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 10, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा 10। और c1 की जगह पे देखा जाए तो यहाँ -42 है, तो c1 बराबर -42। अब समीकरण 2 की तरफ चलते हैं, तो a2 की जगह पे क्या है यहाँ पे 9 है, तो a2 की जगह पे 9 रख लेते हैं। b2 की जगह पे -10 है, तो लिख लीजिए b2 बराबर -10। c2 की जगह पे अगर देख रहे हैं तो -14 है, तो c2 बराबर - क्या हो गया 14 हो गया। अब हमें क्या निकालना है a1 बटा a2, तो 9 बटा 9, 9 1 9, क्या आ गया 1। b1 बटा b2,
10 बटा माइनस का 10, 10 एक 10 माइनस का 1, और C1 बटा C2 की बात करें तो -42 बटा माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 तिया का कितना हो जाएगा 42, ये आपका कितना आ गया 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। छोटा सा अंतर है कि इसके साथ प्लस है और इसके साथ क्या है माइनस, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, इसलिए यह संगत है, इसलिए क्या है संगत है, इसलिए आपस में संगत है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए उसके बारे में डिस्कस कर लिया कीजिए और उसको काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।